खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। सीएम योगी के कार्यों से देश के प्रधानमंत्री प्रभावित हुए हैं। पीएम ने कहा है कि यूपी में अब कानून का राज है और सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम और सीएम में दरार की अफवाह फैलाने वालों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी दिया है। भारत जापान की दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और अफवाह गैंग को यह बता दिया कि अगर फूट डालने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी और ज्यादा प्रदेश में मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रही है। तो दो टूक उन विपक्षी नेताओं को समझा दिया कि जो लगातार प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ में दरार की अफवाह फैला रहे थे कि अगर इस तरीके की अफवाह फैलाई जाएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में बेहाल कानून व्यवस्था को बेहतर करने से लेकर माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात हो या फिर कोरोना महामारी में कोविड प्रबंधन, पीएम ने सीएम योगी के हर एक प्रबंधन और कार्य की सराहना की है। लेकिन वहीं विपक्ष यानी सपा सरकार और बसपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद माफिया राज यूपी को खोखला कर रहा था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बीजेपी सरकार आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इन सब से ऊपर उठकर विकास जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सरकार विकासवाद पर चल रही है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा अपने आप में अहम है। संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं और पिछले 7 सालों में ये 26वां वाराणसी का प्रधानमंत्री का दौरा है। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वाराणसी में किया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो कि भारत और जापान की दोस्ती की एक मिसाल कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो तारीफ उन्होंने की है वो अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, माफिया राज जिस पर शिकंजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसा है, कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है और इन तमाम कार्यों की तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2017 से पहले भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए पैसा भेजा जाता था, लेकिन तब लखनऊ में कहीं ना कहीं ये पैसा अटक जाता था, यानी अधिकारी जो थे, सपा सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं पैसे को खा जाती थी। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खुद सीएम योगी विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, जमीनी हकीकत को खुद देखते हैं कि क्या योजनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं या फिर नहीं। और ये हमने कई मौकों पर देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर चाहे वो कोरोना महामारी का दौर रहा हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष
सवाल उठाता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद जमीनी हकीकत का जायजा लिया है कि क्या प्रदेश सरकार की योजनाएं या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंच रही है या फिर नहीं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इन तमाम कार्यों की तारीफ करते हुए यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब बड़ा बदलाव हो रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम अलग अलग काम पर खुद निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित हुआ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उनमें माफियाओं का राज चलता था, उनमें आतंकियों का राज चलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद स्थिति बदली है। जो महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, आज वो महिलाएं उत्तर प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन से लेकर जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है, उसका ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि माफिया राज और आतंकवाद जो बेकाबू हो रहा था उन पर कानून का शिकंजा है। अब कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। आज अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लगातार कई मौकों पर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक अपराधियों को ये समझाया है कि अगर अपराध करोगे तो कानून से बच नहीं पाओगे, फिर चाहे वो गैंगस्टर हो, माफिया हो, आतंकी हो या फिर जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, उन तमाम कहीं ना कहीं गुंडों को भी सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने यह कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ, इसका जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में जनता को सीधे योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल था, उस पर भी प्रधानमंत्री ने दो टूक ये कहा कि आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा से जिस तरीके से डर रहे रहते थे, आज वो तमाम आशंकाएं दूर हो गई हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेहतर उत्तर प्रदेश में हो रही है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश में यूपी मॉडल की जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड का प्रबंधन किया है और विदेशों तक तारीफ बटोर रहे हैं, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी की गई है। उन्होंने दो टूक ये कहा है कि यूपी मॉडल अब देश के लिए एक मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है वो काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन वहां जिस तरीके से कोरोना महामारी पर लगाम लगाई गई है वो अपने आप में तारीफ के काबिल है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उनके कार्यों की सराहना की और विपक्ष को यह बता दिया कि जो फूट डांटने की राजनीति वो कर रहे हैं वो राजनीति काम नहीं आएगी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर है, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसको लेकर लगातार जो है सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। भारत और जापान की दोस्ती की जो मिसाल है वो वाराणसी शहर में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है। 186 करोड़ की लागत से तैयार हुआ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में बेहद कहीं ना कहीं अहम है, जिसका सम्मेलन केंद्र में 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और छत जो है वो शिवलिंग के आकार में बनाई गई है। आपको बता दें सेंटर बनाने का मकसद ये है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के जो मौके दिए जाएं, ये इसका उद्देश्य है। और जाहिर तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बेहद अहम उत्तर प्रदेश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनके संसदीय क्षेत्र के लिए है, क्योंकि वाराणसी एक पुराना शहर है, एक प्राचीन शहर है और उसमें आधुनिकता को बढ़ावा लगातार प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसका नाम रखा गया है रुद्राक्ष, वो भी अपने आप में बेहद कहीं ना कहीं अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं भोले की नगरी वाराणसी
को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री ने इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रुद्राक्ष दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया, जो कि 19 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। इसके अलावा दिव्यांग फ्रेंडली सरकारी विद्यालय, हर घर नल से जल योजना, इसके अलावा 47 ग्रामीण संपर्क मार्ग का कार्य भी, ये भी जो परियोजना है सरकार की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। तो ये तमाम विकास कार्य हैं जो वाराणसी में हो रहे हैं और जाहिर तौर पर वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्राचीन शहर जिसकी अब जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि 2017 के बाद वाराणसी कहीं ना कहीं विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और न सिर्फ वाराणसी बल्कि उत्तर प्रदेश भी, क्योंकि 2017 से पहले केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा भेजा जाता था वो उत्तर प्रदेश में सरकार खा जाती थी, अधिकारी खा जाते थे, लेकिन उसके बाद अब लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश बदल रहा है। कृषि क्षेत्र से लेकर और तमाम जो योजनाएं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कोविड प्रबंधन से लेकर कानून व्यवस्था, जिसको लेकर लगातार तारीफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटोर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी अब उनकी तारीफ की है, जो जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि विपक्षी जो कहीं ना कहीं फूट डांटने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।